गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी सेकंड चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट भाषा बोली लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, चलिए हम आपके बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। वैसे तो भाषा की डेफिनेशन सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हो सकता है आप ना जानते हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन क्लास 7 6 में जरूर आप जानते होंगे। लैंग्वेज डायलेक्ट और स्क्रिप्ट लिपि होती है जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट आप लोग जानते होंगे, स्क्रिप्ट मतलब कहानियां जो आप कहते हैं वही है स्क्रिप्ट। एंड ग्रामर, व्याकरण द वेरी वेल द मीनिंग ऑफ ग्रामर एंड द वेरी वेल द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में पहले पढ़ते हैं। भाषा होता क्या है, भाषा किस चिड़िया का नाम है, भाषा कहते किसे हैं, तो भाषा आखिरकार होता क्या है। शब्दों द्वारा देखो हर क्या एक्चुअली होता क्या, अभी मैं आपको आपके बुक से पढ़ा दूंगा, फिर मैं अपने साथ पढ़ाऊंगा। 8th की बुक पढ़ाओगे तो आपको अलग तरीका मिलेगा, 7th की बुक पढ़ाओगे अलग तरीका भाषा का, मतलब वो समझाने का एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। तो पहले आपके बुक से, उसके बाद अपने हिसाब से। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही, 101% मैं भी यही कहना चाहता था। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट में बताया गया है। शब्दों द्वारा विचारों को आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। शब्दों के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, ये आप समझिए। और शब्दों द्वारा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, यानी संस्कृत की एक भाष है और भाष धातु से भाषा का उद्गृत किया गया, भाषा को लिया गया है। इसका अर्थ है बोलना, जिसका मतलब है बोलना। भाषा भाष शब्द से बना है जिसका मतलब होता है बोलना। अतः मनुष्य के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। बिल्कुल सच बात है। अतः हम भाषाओं को परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। भाषा वो माध्यम है, वो जरिया है जिसके माध्यम से अपनी बातों को, अपने अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने कह पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं, उन्हीं को भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अपने विचारों को, अपने व्यक्ति को प्रकट करना और शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, यानी इन सब के माध्यम की जो शब्द हैं वो अक्षर से बने हैं, अक्षर शब्द से बने हैं, शब्द वाक्य से बने हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। यही एक माध्यम है जिसे भाषा कहते हैं और अपने अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। वो चाहे सुख दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे दर्द हो, कुछ भी हो। भाषा अब एकदम रियल जो डेफिनेशन हो, तो भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है। बिल्कुल यही भाषा है। अपने भावों को बोलकर या लिखकर आप व्यक्त करते हैं, दूसरों को भाषा को पढ़कर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर आप प्रकट करते हैं या महसूस करते हैं, अपने भाषाओं को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप में आ जाए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आ जाए, तो भाषा के दो मूल रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज क्या होता है, चलिए ओरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ें। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर, मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर। भावों या विचारों को व्यक्त करना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। भाषाओं का बोलना, मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भावों या विचारों को व्यक्त करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण, वाद विवाद आदि द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं या मौखिक रूप कहते हैं। भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा तो है, लेकिन इस भाषा को कौन सा रूप कहते हैं, इस भाषा को मौखिक रूप कहते हैं। अगर हमने मौखिक भाषा, मैं आपको मौखिक भाषा बता रहा हूँ और उसमें मैंने ये बोल दिया कि भाषा है, बिल्कुल भाषा है, आप उसमें ये पूछ सकते हैं कि सर आप तो मौखिक भाषा पढ़ा रहे थे, आपने भाषा की, बिल्कुल भाषा है, बस बेटा मैंने ये बोल दिया कि मौखिक भाषा नहीं कहा, ये मौखिक भाषा है, लेकिन भाषा तो है, भाषा रहेगा, तो मौखिक भाषा है। अब हम आपको बताएं जिस माध्यम से आप बोलकर
कहकर, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो वाद विवाद हो, कोई भी चीज हो, अगर आप बोल कर कहते हैं तो वो आपका मौखिक भाषा में आ जाता है। ठीक है, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मुख द्वारा, मुंह से, और ये अस्थाई भाषा भी इसे कहते हैं, इसे आप जान लीजिए। अब लिखित भाषा में आ जाए, रिटन लैंग्वेज से बोलते हैं। भाषा के इस रूप को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ओरल लैंग्वेज को नहीं। ओरल लैंग्वेज क्या है, अभी बोल दो यार, कल के डेट में कोई मुकर जाए कि उन्होंने आपने मुझसे नहीं कहा था, या कुछ भी चीजें, बात वो ट्रस्ट की होती, वो अलग चीज है, तो वो अस्थाई, इसीलिए तो उसे अस्थाई कहा जाता है। इसे अस्थाई क्यों कहा जाता है, आप इधर देख लीजिए। भाषा के इस रूप को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा का मूल रूप ही, भाषा का रूप मौखिक ही होता है। भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है। भाषा का लिखित रूप अस्थाई होता है। इसको प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है, इसे सीखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, इसे लगना पड़ता है, इसलिए हम इसे। अब आप फिर सुनिए, जब अपने भावों को लिखकर आदान प्रदान किया जाता है, जब हम लोग अपने भावों को, अपनी बातों को लिखकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये लैंग्वेज है, ये लिखी गई है, आज ये हमें मिली है, तो जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इस बुक को हम पढ़ रहे हैं, वो मौखिक कहलाएगी, नहीं ना। ये जो लिखी है, ये क्या कहलाएगी, ये लिखित है। जिसने भी लिखा होगा वो लिखित रूप में लिखा है, यानी जिसे रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम ओरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। अब हम इतनी भाषा, जो भी हम बोल रहे हैं, ये ओरल में आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि अभी मैं वैसे ही बोल दूं, कुछ भी हो, तो भी कैमरे के सामने बोला तो ठीक है, समझ में आता है कि कैमरे के सामने बोले, ये रिकॉर्डेड है, ये प्रूफ के तौर पर मेरे पास है। सपोज अगर मैं कैमरे के सामने ना बोल रहा हूं तो आपके पास क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए उसे अस्थाई कहते हैं। लेकिन ये रिटन है, अगर आपको ये बुक मिल जाएगी 7th क्लास की, अगर आपको ये बुक मिलेगी तो हर एक 200 से 2500 बुक में यही लिखा होगा, तो यानी ये रिटन है, इसे लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जो ओरल है, इसीलिए ओरल को अस्थाई और रिटन को अस्थाई कहा जाता है। अब बोली में आ जाए, ये अभी तो हम लोग भाषा पढ़े थे, बोली में आ जाए, डायलेक्ट में आ जाए। बोली का जो रूप होता है अस्थाई नहीं होता, वही अस्थाई होता है। जब आप बोली बोलते हैं, अच्छा वो तो भाषा था, तो बोली का रूप अस्थाई नहीं होता है, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों, विचारों या परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता, इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता। इंसान का ग्रुप हो या समूह अपने बातों को आदान प्रदान, या तो कोई आइडिया हो, या कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई भी चीज हो, या वाद विवाद को अगर शेयर करना हो, किसी बात कुछ कहना हो, तो जो ये कहा जाता है। लेकिन इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता है। जैसे देखें, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाला भाषा का रूप बोली कहते हैं। इसकी यहाँ की ये बोली है, वहां की वो बोली है, यहाँ की ये बोली है, तो ऐसे कह सकते हैं। क्षेत्र विशेष में, किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को बोली कहते हैं। बोली अलग है, भाषा अलग है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी अपने भारत संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कुछ प्रमुख हिंदियों की बोलियां हैं, जैसे आप देख लें कि पूर्वी उत्तर में बिहार, पूर्वी उत्तर आप जब चले जाएंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ और बघेली, तथा मध्य प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, मेवाड़, मारवाड़ी और ढूंढारी एवं हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में हिमाचली, गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली अपने अपने क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो वो उनकी मदर लैंग्वेज हो जाती है। ये क्या है, बोली है जो किसी खास विशेष क्षेत्र में बोली जाती है ना, कि अगर वो क्षेत्र अगर आप छोड़ देंगे तो बोली चेंज हो जाएगी। उस क्षेत्र से अगर आप अलग होकर या कहीं आप जाके दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की बोली आप अलग पाएंगे। तो बोली और भाषा में डिफरेंस होता है, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, उसमें आपको देखना पड़ता है। तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होता होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या क्या बोली जाती है, पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में क्या बोली जाती है। तो ये आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा।
और उसमें नीचे के पॉइंट्स लिखा है कि यह भी जानिए 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने हिंदी राज्यसभा को घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में 18 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान होती है। बोलने में समान और लिखने में समान होती है। तो और एक और पॉइंट है, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो भी हैं, जो 22 उन्होंने बताए, हिंदी है, संस्कृत है, काश्मीरी है, बांग्ला है, पंजाबी है, असमिया है, मणिपुरी है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है, सिंधु है, उर्दू है, बोडो है, संस्थाली है, मैथिली है और डोगरी है। इतने लैंग्वेजेस हैं जो अपने यहाँ मान्यता दी गई है, जो बोली जाती हैं। भारत के जो जिनको मान्यताएं प्राप्त करवाई गई है, जिनको अपना भारत संविधान मान्यता दिया है। यहाँ भारत संविधान में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी जा चुकी हैं। और हमने आपको बताया कि एरिया वाइज डायलेक्ट चेंज होते हैं, एरिया वाइज बोली चेंज होती है, एरिया वाइज बोली जाती है। और मैंने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है, मैंने हिमाचल प्रदेश में बताया कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो हमने आपको बोली तक आज पढ़ा दिया। हमने आपको पार्ट 1 में बोली तक पढ़ा दिया। अभी बस तुरंत पार्ट 2 में हम आपको स्क्रिप्ट से पढ़ाएंगे। ये तक आपका हो गया। ओरली लैंग्वेज में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। पहली चीज़ हम आपको 2 मिनट लगेगा। भाषा मैंने आपको बताया, भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातचीत को, अपने भावनाओं को, दुख दर्द को आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा होती है। और इनके क्या होते हैं, और बोली क्या होती है? बोली भाषा नहीं है, बोली जो एक सीमाओं तक बोली जाती है, दूसरे सीमाओं पर एंटर करेंगे तो दूसरी बोली बोली जाने लगेगी। इसका एक छोटा सा रूप मान लेते हैं बस। भाषा का 2 रूप होता है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आप जानते हैं जो हम अपनी बातों को बोलते हैं और दूसरी बातों को सुनते हैं, ये दोनों मौखिक भाषा कहलाती है। या कोई लिखी हुई चीज जब पढ़ते हैं तब भी वो मौखिक कहलाती है। कोई चीज लिख कर बताना या कोई चीज लिखना, ये लिखित रूप कहलाती है। तो आप सीधा से समझ सकते हैं मौखिक किस सेंस में होता है। और ये मौखिक में 2 कैटेगरीज आती हैं, कोड लैंग्वेज होता है कि स्पीकिंग लैंग्वेज होता है। वो क्लास 8 में वो भी आपको किसी न किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा। तब तक ये वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। और तब तक के लिए, और अगर आप एक चीज़ और कुछ अगर आपको डाउट्स है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं अपनी कॉपी को स्क्रीनशॉट लेके। अगर आपको डाउट है कि सर यहाँ पे गलती है, सवाल को पूछना हो, चाहे मैथमेटिक्स किसी भी चीज़ को, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।